चलिए चलिए शुरुआत करते हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है एमपीपीएससी का टॉपिक है। ठीक है भाई, कुछ करिएगा नहीं फ़ोन में, ठीक है, बस सुनिए सिर्फ बात को। और पीडीएफ दिखाई देनी चाहिए आप सभी लोगों को, और पीडीएफ दिख भी रहा है आप सबको। तो ये एमपीपीएससी का सिलेबस है। एमपीपीएससी का मैंने यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक करवा चुका हूँ। ठीक है, और आज से आप लोगों का स्टार्ट है रिवीजन। तो आज होगा रिवीजन और कल होगा इसी यूनिट नंबर 1 से मॉक टेस्ट। ठीक है, समाज कार्य पे जितने भी प्रश्न बनेंगे कल मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आज मैं ओरली सारी चीज़ें बताता चलूँगा, आप लोग उसे नोट भी करते चलिएगा। और ये पीडीएफ आप लोगों को भी ग्रुप में मिल जाएगी क्लास समाप्त होने के बाद। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को कि यूनिट फर्स्ट में कहा गया है व्यावसायिक समाज कार्य के बारे में। और आप सभी लोग जानते हो कि व्यवसाय शब्द अंग्रेजी भाषा का एक प्रोफेशन शब्द है ना। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। और ये लैटिन भाषा से प्रोफेटरी शब्द से बना हुआ है व्यवसाय शब्द, है ना। इसका मतलब होता है जीवन संबंधी किसी भी बात के लिए प्रतिज्ञा करना या किसी बात के संबंध में सार्वजनिक रूप से घोषणा करना, व्यवसाय। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि समाज कार्य व्यवसाय के रूप में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। और व्यवसाय कैसे बना, जब किसी काम को क्रियाबद्ध एक क्रमबद्ध तरीके से करेंगे, किसी विधि के माध्यम से करेंगे, कहीं आचार संहिता लागू करके करेंगे, तो वह रूप ले लिया जाता है या रूप ले लेता है व्यवसाय समाज कार्य का। ठीक है, व्यवसाय समाज कार्य का। तो व्यवसाय में कभी कभी वृत्तिक शब्द मिल जाए आप लोगों से तो कंफ्यूज नहीं होंगे, इसका मतलब यही होता है। या वृत्ति ऐसे ही लिख दिया जाए तो भी इसका अर्थ होता है व्यवसाय ही। ठीक है, प्रोफेशन ही इसका हिंदी अर्थ होता है। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। तो ये होता क्या है व्यवसाय समाज कार्य, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए, समाज कार्य एक विकसित, अच्छा आप भली भांति तरीके से जानते हैं, यह एक व्यावसायिक विधा के ही अंतर्गत आता है। और यही कारण है कि धीरे धीरे ये विकसित हो रहा है व्यवसाय के रूप में। पहले समाज कार्य व्यवसाय के रूप में नहीं हुआ करता था, अब व्यवसाय के रूप में हो रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और सेकंड थिंग आपको ये बात ध्यान रखनी है कि समाज कार्य जो आया हुआ है वो समाज कार्य आया है सामाजिक विज्ञान से निकला हुआ है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान से इसको निकाला गया है। और इसका कहने का मतलब ये था सोशल वर्क का कि जब आप किसी व्यक्ति का कल्याण करते हैं या उसकी एक प्रकार से मदद करते हैं या सहायता देते हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, और यही काम जो करेंगे आप प्रोफेशनल तरीके से करेंगे। ऐसे थोड़ी ना है कि भाई कोई व्यक्ति चल रहा है और उसको आपने मदद कर दिया तो वो मदद नहीं होगा, वो मानवता हो जाएगी फिर आपकी। ठीक है, तो व्यवसाय समाज कार्य एक ट्रेडिशनल तरीके से करना चाहिए। तो यहाँ पर वही बात बताया जा रहा है। तो उसमें एक निश्चित ज्ञान होना चाहिए आपके पास, प्रविधियाँ होनी चाहिए, कुछ कौशल होने चाहिए। ठीक है, और जब ये सारी क्रियाविधि होगी एक सामाजिक कार्यकर्ता के अंदर, तब वो काम कर सकता है किसी सेवार्थी के साथ प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत। ठीक है, चाहे केस वर्क आए, चाहे ग्रुप वर्क आए, चाहे कम्युनिटी वर्क आए। ठीक है, तो वो काम कर सकता है। तो उसके पास ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है, कौशलों का होना अत्यंत आवश्यक है, प्रविधियों का होना अत्यंत आवश्यक है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। और जब भी कभी आप कोई काम करेंगे तो सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे, ऐसे थोड़ी ना उठ पटांग कोई काम। जैसे किसी काम को करने के लिए पहले प्लानिंग की जाती है, तो ये सिस्टमेटिक ढंग हो गया एक प्रकार से। किसी गोल को आपको सिखाना है किसी सेवार्थी या ग्रुप या समुदाय को, तो आप एक स्टेप बाय स्टेप कार्य विश्लेषण, टास्क एनालिसिस करके सिखाएंगे। ऐसे नहीं कि आपने टास्क एनालिसिस बनाया ही नहीं, लेसन प्लान बनाया ही नहीं और फिर उसके बाद आपने काम करना शुरू कर दिया, तो वो व्यवसाय समाज कार्य नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा फिर आपका। ठीक है, इस बात का आप लोग खास कर ध्यान रखिएगा। जब भी कभी किसी का मदद करेंगे आप प्रोफेशनल तरीके से करेंगे। और प्रोफेशनल तरीका मतलब यही है आपका कि आप उसे बताएंगे। अगर मान लीजिए किसी फील्ड में या पेंशन के फील्ड में आप उसकी मदद कर रहे हैं तो उसको सिस्टम से बताएंगे कि पहले आप ये काम करें। ठीक है, आपकी एज क्या है, आपका ये फ़ोटो लगेगा, इसका फ़ोटो कॉपी लगेगी। ठीक है, ये चीज़ें उसको जानकारी दीजिए। यहाँ पर अगर किसी चीज़ का अगर आप उसे पास बनवाना चाहता, पेंशन का हो या कोई भी हो, बस हो, रेलवे हो, एक्सेट्रा जो भी हो। ठीक है, इस तरीके से मदद करें। और अगर किसी व्यक्ति की मान लीजिए उसके समुदाय में भी समस्या आ रही है तो उसको उस समस्या को ऐसे थोड़ी ना है कि 4 लोग को बुलाए उस एरिया को उठाना शुरू कर दिया, उस कचरे वगैरह को, ऐसे नहीं करना है। आपको पहले प्रधान से मिलिए, वहाँ के एमएलए से मिलिए, भाई यहाँ पे समस्या है, ये जो पानी का जमावड़ा लगा हुआ है, ठीक है, ये कहाँ से है, ये इसका निकासी कैसे होगा।
इस समस्या का समाधान कैसे होगा, तो उन लोगों से बातचीत करिए, ठीक है, और एक ट्रेडिशनल तरीके से करिए, स्टेप बाय स्टेप करिए, ठीक है। तो ये होता है एक प्रोफेशनल सोशल वर्क या समाज कार्य, ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि व्यवसाय समाज कार्य मैंने क्यों बोला और व्यवसाय समाज कार्य क्यों है, बता दीजिए एक बार आप सभी लोग, क्लियर हो गया इतनी बात? जी सर। चलो फिर बहुत अच्छी बात है, और ऐसे ही आप लोगों को करना है, ये व्यवसाय समाज कार्य होता है, ठीक है, ऐसे ही व्यवसाय समाज कार्य किया जाता है। और आगे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रविधि कार्यविधियों से मुक्त एक ऐसा ज्ञान जिसे शिक्षण प्रशिक्षण, ये यहाँ पे शिक्षण लिखा हुआ है, ठीक है, शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा सिखाया जा सके, और जो सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक भी हो। कहने का मतलब जब भी कोई आप काम करेंगे या कोई भी समाज में क्रियाविधि करेंगे, ध्यान रखिए ये क्वेश्चंस बनते हैं, ये सारे के सारे ऑप्शन में लिखेंगे आप लोगों को। तो जब कभी आप लोगों को मिल जाए ना, प्रविधि मिल जाए, कार्यविधि मिल जाए, कौशल मिल जाए, मनोवैज्ञानिक मिल जाए, व्यावसायिक काम मिल जाए, या ऐसे शब्द मिल जाए, और रिलेट कर रहा हो व्यवहारिक चीज़ों को, रिलेट कर रहा हो सिद्धांतों को, तो आप ये समझ जाना कि यह ऑप्शन हमेशा सत्य माना जाएगा। और समाज कार्य इसी पर आधारित ही है, सोशल वर्क जो है इसी पर ही आधारित है। समाज कार्य काम करता क्या, वो यही कहता है कि वैज्ञानिक ज्ञान प्रविधि निपुणताओं पर आधारित है, व्यक्ति समूह समुदाय को एक सुखी और संपूर्ण जीवन व्यतीत करने में मदद करता है, इसका यही काम है, ठीक है। तो आप ऐसे आप इजीली कर पाओगे, तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो व्यवसाय में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति इसमें व्यवसाय के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, समन्वय की चेतना और व्यावसायिक ईमानदारी होनी चाहिए। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। अब मैंने कल आप लोगों से बताया भी था कि किसी समस्या का समाधान आप जब करेंगे तो उससे पहले आप तथ्यों के बारे में जानेंगे, और जब तथ्य मिलेंगे आपको, फैक्ट मिलेंगे, तो फैक्टों को आप क्या करना है, उसी के बेस बनाकर सेवार्थी के साथ कोऑर्डिनेशन आपका सही होना चाहिए, सामंजस्य सही होना चाहिए, और फिर आपको काम करना है उसके साथ, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपका मन करे तो भाई 10 बजे सो के उठे हैं और 11 बजे चले गए, ठीक है, तो ये कोई शेड्यूल नहीं होता, एक शेड्यूल होना चाहिए, यही तो है व्यावसायिक ईमानदारी का होना, ठीक है। तो जैसे 9 बजे से आपने शेड्यूल बनाया है कि 9 से 12 बजे तक आप लेंगे सेशन उसका, तो 9 से 12 बजे के बीच में आप वही काम करेंगे, ठीक है। इस बात का आप खास कर ध्यान रखें। चाहे आप कम्युनिटी में भी काम कर रहे हैं तो आप उसको टाइम दीजिए कि मुझे एमएलए से मिलना है या प्रधान से मिलना है, जिससे भी मिलना है तो 9 से 12 के ही बीच में मिलना है, ये टाइम दीजिए आप लोग। और इसी पर ही आधारित काम करिए। ऐसे नहीं कि आप 3 बजे चले गए एमएलए के घर, 6 बजे चले गए एमएलए के घर, तो ऐसे नहीं काम होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का मतलब कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो व्यावसायिक जनहित की ओर प्रवृत्त हो, और प्रत्येक काम समाज की भलाई को ध्यान में रखकर संपन्न किया जाए। अच्छा, ये तो बहुत ही सरल है, और कहने का मतलब यही है कि जो काम करेंगे किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं काम होगा वो, ठीक है, किसी एक व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर किसी कम्युनिटी में कर रहे हैं या ग्रुप में भी कर रहे हैं तो पर्टिकुलर नहीं, हाँ अगर पर्टिकुलर के आधार पे होगा तो उसे केस वर्क ले लीजिए, आप उसे केस वर्क करिए। परंतु अगर पार्टिकुलर नहीं है केस वर्क के आधार पे, तो बेसिकली आप व्यवसाय समाज कार्य में लोगों की भलाई के लिए, जहाँ पे लोगों का कल्याण हो सके, लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, तो वो काम करिए आप, तो वो बेटर माना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि समाज की भलाई को ध्यान में रखकर, और कहने का तात्पर्य यही है कि कल्याण, जो समस्या समाधान के द्वारा कल्याण में वृद्धि करने की जो क्रिया हो रही है, वो समुदाय समूह व्यक्ति को एक संपूर्ण जीवन व्यतीत करने में क्या दे रही है, मदद कर रही है, सहायता कर रही है, ठीक है। तो वही है व्यवसाय समाज कार्य। और व्यवसाय समाज कार्य को अगर हम बात करें, देखो यहाँ कोई पर्टिकुलर ऐसे भी आप नहीं कहेंगे कि सर सोशल वर्क और प्रोफेशनल सोशल वर्क है ना। अब आप सभी लोग जानते हो कि जो है भारत में समाज कार्य धीरे धीरे व्यवसाय की तरफ अग्रसर हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप ये भी शब्द अगर कभी मिल जाए आप लोगों से कि भाई व्यवसाय समाज कार्य की कितनी विधियां हैं और कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो भी आप कह सकते हो कि सर ये 2 प्रणाली के माध्यम से इसको डिवाइड किया गया। एक का नाम रखा गया प्राथमिक प्रणाली, और दूसरे का जो नाम रखा गया था उसका नाम रखा गया था द्वितीयक कहो या तो सहायक करो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी में तो यहाँ से प्रश्न भी बना हुआ है, और यूजीसी में ही नहीं, आपको बता दो यूपीपीएससी में यहाँ पे मेंस में आया था, प्रिविलियंस में नहीं आया था, मेंस में आया था। और उसने प्रश्न ये था कि जो समाज कार्य की प्रविधियां हैं उस पर विवेचना कीजिए,
ऐसे प्रश्न था। विवेचना करना, विवेचना का मतलब ये था कि कुछ कुछ बातें हमें लिखनी थी कि इस वर्क में क्या, ग्रुप वर्क में क्या है, कम्युनिटी वर्क में क्या है, सोशल एक्शन में क्या है, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, सोशल रिसर्च में क्या था, यही बताना था बेसिक कॉन्सेप्ट उन लोगों को। तो ये याद रखना, जो तीन ऊपर के दिखाई दे रहे हैं ये प्राथमिक प्रणाली है, और इन तीनों को डिवाइड करने वाला एक ही नाम है, वो वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर। ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। और अगर मैं बात करूँ द्वितीयक प्रणाली में, तो ये भी उसी का नाम आता है, वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर का। ठीक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न जो है दो तरीके से बनते हैं, और दोनों के दोनों तरीके जो है यूजीसी के समाज कार्य में प्रश्न में बनकर आया हुआ था। यूजीसी वाले क्या करते हैं, ज़्यादा टफ से टफ प्रश्न देने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्चुअल बनाने की कोशिश करते हैं वो यूजीसी वाले। तो इसलिए एमपीपीएससी है वो तो स्टेट लेवल पर है, और यूजीसी जो होता है एक प्रकार के मान सकते हो आप लोग कि ये नेशनल लेवल पर हो रहा है। और मान क्यों है, ये तो बात सत्य है कि नेशनल लेवल पर ही होता है वो। तो नेशनल लेवल का पेपर जो होता है वो टफ होता है स्टेट की अपेक्षा, है ना। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप खासकर। तो यहाँ से प्रश्न बनाए गए हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर फिर अगर मैं बात करूँ, देखो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, मैं ये सब आप लोगों को डीप में बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ और यहाँ पे समाज कार्य के क्षेत्रों के बारे में बात कर रहा हूँ। और समाज कार्य के क्षेत्र तो बहुत सारे हैं, है ना। मैंने आप लोगों को बताया भी था समाज कार्य के कितने क्षेत्र होते भाई। बाल विकास के क्षेत्र में होता है, महिला विकास के क्षेत्र में होता है, कानूनी सहायता के क्षेत्र में होता है, पर्यावरण को संतुलित करने के क्षेत्र में होता है, मानवाधिकार के क्षेत्र में होता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा आयोग जो होता है उन वर्गों का कल्याण करो, वो ये भी एक प्रकार से क्षेत्र ही माना जाएगा। वृद्धों के कल्याण की बात होती है, या जहाँ श्रम कल्याण की बात होती है, ग्रामीण का विकास होता है, शहरी का विकास होता है, सामाजिक, बहुत सारे हैं, मैं कितना बताऊं आप लोगों को। तो आप ऐसे भी जब आपको एग्ज़ाम में प्रश्न मिलेंगे आप सबको, तो वो इस तरीके से मिलेगा कि निम्नलिखित में से आपको बताना है समाज कार्य का क्षेत्र कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं। ऐसे टाइप के प्रश्न आप लोगों से एग्ज़ाम में बनेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। क्षेत्रों पर अगर मैं बात करूं तो आपका ये सत्य मान लिया जाएगा, बाल विकास हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो महिला विकास एवं सशक्तिकरण, ये सशक्तिकरण लिखा हुआ है। और उसके बाद युवा विकास है, सामाजिक प्रतिरक्षा है। फिर उसके बाद आपका सामुदायिक विकास है, बाधित के लिए कल्याण। बाधित के लिए कल्याण में आपके दिमाग में बात, ये बहुत ही इस समय चल रहा है 2021 में, तो इतना चल रहा है भाई कि क्या बताऊं मैं आप लोगों को। 2021 में बाधितों के लिए बहुत सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ से ज़रूर एक प्रश्न आने वाला है आप लोगों से। ठीक है भाई, तो ये भी जो जैसे कुल RPWD ने 21 टाइप की डिसेबिलिटी बना दी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। RPWD जो आया है वो PWD एक्ट के तहत से आया है, लाया गया है। ठीक है, तो जो PWD एक्ट था वो था पर्सन विथ डिसेबिलिटी, 1995 में आया था, और RPWD जो है वो 2016 में आया था। इसकी 3 डेटें हैं, उन 3 डेट को भी आप लोगों को याद रखना है। इसको जो ड्राफ्ट किया गया था 2011 में किया गया था RPWD एक्ट को, ये DSSSB में पूछ लिया था कि कब इसको ड्राफ्टिंग किया गया था, 2011 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 2014 में ये जो है राज्यसभा में आया था, और 2016 में अगर मैं बात करूं आपसे लोकसभा, और लोकसभा से ही डायरेक्ट ये पहुंच गया, पूर्णतः रूप से लागू हो गया था। ठीक है, 2017 में पूर्ण रूप से ये लागू हो गया था 2017 में, ये 17 जून 2017। ठीक है, यही डेट है। ठीक है, ये पूर्णतः रूप से लागू हो गया था। ठीक है, तो बाकी आपको डेट रखना है 2016 वाला ही। ठीक है, यही ध्यान रखना है। चिकित्सा के क्षेत्र में हो और मनोचिकित्सा के क्षेत्र में समाज कार्य हो, कमजोर वर्गों के, तो ये आपने देखा जितने भी मैंने क्षेत्र बताया, जैसे विद्यालय का भी हो सकता है, यहाँ पर विद्यालय में भी काम होता है समाज कार्य का, सोशल वर्कर लोग जा सकते हैं विद्यालय में। श्रम कल्याण में भी सोशल वर्कर जा सकता है। ठीक है भाई, और सामाजिक सुरक्षा, कानूनी सहायता, पर्यावरण को संतुलित करना, उसमें भी उसकी एक अहम भूमिका होती है सोशल वर्कर की। महिला सशक्तिकरण में भी जो है सोशल वर्कर की अहम भूमिका होती है, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग वाले, जब मैं पढ़ा रहा था अधिनियम तो उसमें मैंने बताया भी था कुछ चीज़ें कि भाई इसमें सोशल वर्कर के पोस्ट भी होने चाहिए, बाल श्रम के भी आधारित पे वो बंदे का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे बताए थे कि नहीं बताए थे, कुल जो टोटल 6 सदस्य थे उन सदस्यों की भूमिका बताया था ना, तो यहाँ पर वो भी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे क्षेत्र हो जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम लोग। और कहता है कि समाज कार्य एक व्यवसाय सहायता है जो व्यक्ति के अथवा समुदाय को व्यावसायिक विधियों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, और इसके अंतर्गत मानव व्यवहार, व्यक्ति समूह, आवश्यकता
आवश्यकताओं और निहित क्षमताओं का अध्ययन करके और उसकी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है। ये बहुत ही सरल है, आप इजीली अगर मैं आपको बताऊं भी ना, और प्रश्न अगर आप लोगों से मिल जाए कि समाज कार्य व्यवसाय क्या है, तो ऑप्शन में आपको जरूर लिखा मिलेगा व्यक्ति अथवा समुदाय व्यावसायिक विधियों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। ये पहली बात हो जाएगी। दूसरी बात हो जाएगी कि मानव व्यवहार की व्यक्ति और समूह की आवश्यकताओं को पूर्ति की जाती है, ये भी हो सकता है। तीसरी बात ये हो सकता है कि लोगों का या जन का सहयोग की बात की जाती है, जैसे मदद करने की बात की जाती है, तो ये तीसरी पॉइंट हो जाती है। इसी तरीके से 4 पॉइंट हो जाते हैं और उसके अंतर्गत भी ऑप्शन आ जाता है कि उसमें से 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। तो ऐसे भी अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे तो जो पॉजिटिव चीज़ मिलेगी, जो सकारात्मक चीज़ मिलेगी, वो ऑप्शन आपका हमेशा सत्य मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका खास कर आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही सरल चीज़ है ये। तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न का पैटर्न इसी के आधार पर ही लेकर आऊँगा मैं कल आप लोगों से। ठीक है, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक नाम था समाजकारी में बहुत ही फेमस नाम था, और उनका नाम था लेन क्लार्क करके, हेलन लेन क्लार्क करके नाम था। और इन महोदय ने प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क एक पुस्तक लिखा था। उस पुस्तक में इन्होंने 3 काल के बारे में जिक्र किया और उन 3 कालों के बारे में शुरुआत करते समय बताया कि जो प्राचीन होता है वो पाप पुण्य, वहाँ पर निर्बल, निर्धन, रोगग्रस्त, अनाथ, वृद्ध, निराश्रित व्यक्तियों की सहायता करने की बात कर रहे थे। बेसिकली वो धार्मिक कर्तव्यों को बेसिकली मान लेते थे, ये सोशल वर्क हो रहा था। तो आप समझ लीजिए, अब ऐसा तो हो नहीं रहा कि आज अगर आप धार्मिक कर्तव्य कोई काम करेंगे तो सोशल वर्क क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अब सभी लोग जागरूक हो गए हैं भाई। प्रोफेशनल BSW चल रहा है, MSW चल रहा है, तो उसका चार्ज लगेगा अब। ठीक है भाई, ये होता है। तो अगर आपने फ्री में काम किया है तो वह एक प्रकार की मानवता है, बट आप करना मत फ्री में कोई भी काम, है ना, क्योंकि एक दूसरे पर इफेक्ट पड़ता है वहाँ पर। फिर तो बेकार है आपका MSW करना, BSW, अगर आप किसी से चार्ज नहीं लेते हैं तो। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती है। पहले ही पाप पुण्य की भावना से प्रेरित होकर समाज के सदस्यगण अन्य जो समस्याग्रस्त व्यक्ति थे उनको वैज्ञानिक ज्ञान और व्यावसायिक निपुणता के बिना ही सहायता प्रदान कर देते थे। तो कहने का मतलब ये था कि चाय पीने बैठे हैं, अच्छा भाई तुम्हारी ये समस्या है, ऐसा करो, तुम ऐसा मत करना, ऐसे ऐसे करो, तुम्हारी समस्या समाप्त हो जाएगी। तुम बाबा के पास चले जाओ, बाबा झाड़ फूंक देंगे, तुम्हारा ठीक हो जाएगा, समस्या का पूरा निदान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से समाजकार हो रहा था पहले के समय में। ना ही कोई वैज्ञानिकता थी, ना ही कोई व्यवसाय के काम था वहाँ पर। ठीक है, तो ये था पहले के समय में। लेकिन समय बदलता गया, धीरे धीरे लोगों में चेंजेस आए, परिवर्तन हुआ, तो लोगों में जो है व्यवसाय समाज कार्य का एक रूप ले लिया, यही जो है समाज कार्य। यहाँ से देखिए आप जरा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हेलन क्लार्क का नाम देख रहे हैं आप लोग, अपनी पुस्तक प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क। ये देखो सोशल वर्क लिखा हुआ है यहाँ पर, आप सभी लोग, ये मूर्धा सा होता है, ये तालब्य सा होता है, आप लोग थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखिएगा खास कर। ठीक है भाई, बाकी आप इसको तो समझ ही रहे हैं ईजिली से, और लिख भी ले रहे होंगे कॉपी पर अपने। और जो मैंने पहले PDF दे रखा है उसमें ये सब सारी जो चीज़ें हैं वो नहीं मिलेगी, है ना, सही मिल जाएगी। तो इसमें समाज कार्य के 3 युगों के बारे में चर्चा किया गया। वो बताइए कौन सी पुस्तक है जिसमें लेन क्लार्क ने 3 युगों के बारे में वर्गीकरण किया है। तो ऐसे प्रश्न बन जाएगा तो तुरंत बता देना, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क। ठीक है, या तो आपसे ये पूछ लेगा कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क में कितने युगों के बारे में बात किया गया, तो बोल देना 3। और ये भी प्रश्न बन सकता है कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क निम्न में से कौन से युग पर विचार नहीं किया है, तो आपको पाषाण युग दे देगा। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक युग दे देगा, तो वो नहीं बात किया उसने, सिर्फ प्राचीन युग के बारे में बात किया है उसने। फिर आपसे बात करूं तो मध्य काल के बारे में बात किया है, और अगर बात करूं तो आधुनिक जो आज के समय में चल रहा है। तो ये 3 युगों के बारे में आप ध्यान रखिएगा। 3 टाइप से प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, तो एक एक करके थोड़ा सा देख भी लेते हैं कि प्राचीन काल क्या है। बस प्राचीन काल में आपके दिमाग जैसे ही जाता है तो तुरंत आप ये सोच लीजिए कि उस समय समाज कार्य व्यवसाय नहीं था, उससे अलग था, डिफरेंट था करने का तरीका। जैसे निर्बल लोग जो हुआ करते थे, निर्धन लोग जो हुआ करते थे, अपाहिज लोग, रोगग्रस्त, अनाथ, वृद्ध और निराश्रित व्यक्ति, इनकी सहायता जो है सहानुभूति की भावना से प्रेरित होकर अर्थदान और वस्तुदान कर दिया करते थे। तो उसको बोलते थे हमने भाई समाज कार्य कर दिया। ठीक है, ये होता था पहले। इसीलिए मैं कहता हूँ, और आप लोगों को ट्रिक भी लिखवाया था, उस ट्रिक में मैंने लिखवाया था सहानुभूत।
और जहाँ सहानुभूति लिखवाया था और मैंने बताया था ये नकारात्मक शब्द होता है। ये बहुत बार यूजीसी में पूछा गया है और हो सकता है एमपीपीएससी में भी डाले इस बार, क्योंकि पहली बार करवा रहा है और वो दे देगा ये सहानुभूति, और बहुत बच्चे लगा के चले आएंगे सहानुभूति को। बहुत सोचते हैं ये अच्छा शब्द है, क्योंकि सहानुभूति का मतलब यही होता है ना भाई कि एक उसकी भावनाओं को समझकर हम क्या करते हैं भाई, उसकी मदद करते हैं। तो ऐसे लोग समझ लेते हैं कि तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसीलिए इसको लगा के चले जाते हैं। लेकिन ये नहीं लगाना है आप लोगों को, ये हमेशा गलत होता है सहानुभूति। ठीक है भाई, याद रखिएगा आप लोगों से, मैं इसको अच्छे से बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। सहानुभूति वाला ऑप्शन हमेशा गलत होगा, परानुभूति वाला ऑप्शन सत्य माना जाएगा। तो ये चीज़ें थी, उनको जो है अर्थदान वस्तुदान जो करते थे, निर्धन निर्बल अपाहिज रोगग्रस्त व्यक्तियों को कर देते थे, तो बोलते थे भाई हमने ये समाज काम किया, समाज कार्य किया। परंतु वो समाज कार्य नहीं था, वो समाज कार्य नहीं था। ये बात कहते हैं हेलन क्लार्क कहते हैं, याद रखिएगा। कहती हैं या कहते हैं, बात एक ही है, फीमेल है, ठीक है, हेलन क्लार्क। मध्यकाल की अगर मैं बात करूं तो मध्यकाल में आपको बता दूं ये 18वीं शताब्दी में आया, और 18वीं शताब्दी में जब ये आया तो आप इस बात से सहमत हो गए और जानते भी हैं कि मानवतावादी दृष्टिकोण की उत्पत्ति हो गई। और इसी काल में बात को बड़ा ध्यान से समझिएगा यहाँ से, कि समाज सेवा की प्रेरणा धर्म या का मतलब होता है कि भाई या तो ये चीज़ें हो या तो ये चीज़ें हो। तो इन्होंने कहा कि एक तो समाज सेवा की प्रेरणा धर्म या फिर दया की भावना का फल, इन दोनों का ना होना, इन दोनों का ना होना, याद रखिएगा, इन दोनों का ना होकर मानवता पर आधारित हो जाए। और वही रूप दे दिया गया कि ये है आपका क्या, मध्यकाल में मानवतावाद। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मानव के प्रति जागरूक हुआ और उसमें मनोसामाजिक आर्थिक शारीरिक कठिनाइयों से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करना और अपना कर्तव्य समझकर अपनी क्षमता के अनुरूप जन सेवा में भाग लेना, यह प्रकार बना एक प्रकार से मध्यकाल। और ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी हेलन क्लार्क का ही है, ठीक है, उन्हीं का ही ये स्टेटमेंट है। तो मानवतावाद भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है, जो कि ये ऑप्शन में ज़रूर आ जाता है कहीं ना कहीं, मानवतावाद। आगे हम बात करते हैं आधुनिक युग के बारे में। तो आधुनिक युग में क्या ध्यान रखना है कि जो मानवता काल था और जो आपका प्राचीन काल था, इन दोनों का मिक्सचर हो गया। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आज के समय में मानवता भी है, ऐसा नहीं कि मानवता नहीं है, है ना। आज के समय में भी मानवता है कि भाई बाई द वे मान लीजिए किसी का पर्स कट जाता है, किसी का सामान खो जाता है, उसे घर जाने के लिए पैसे नहीं है उसके पास, तो आपसे अगर वो हेल्प मांगता है तो आप मानवता बस दे देते हैं। तो ये आज के समय में ऐसा आप करेंगे, और यही चीज़ है मानवता। ये चीज़ें हैं, क्या है, मानवता है ये आपके अंदर। तो ये आधुनिक चीज़ में एक चीज़ तो ये इन्वॉल्व है। प्लस में अगर मान के चलो दया धर्म मानवता प्रति कर्तव्य जैसी जो क्रियाविधि है, ये भी आप दिखा देते हैं, तो ये भी एक रूप ले लेता है प्राचीन वाला। निर्धन हो निर्बल हो, आप फेसबुक पे देखते होंगे बहुत सारे लोग जो होते हैं भाई क्या करते हैं, खाना या फ्रूट वगैरह जो होता है वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गरीब लोगों को। तो वहाँ पर एक प्रकार से क्या चीज़ें हैं बन के आ रही है। तो प्राचीन का जो काल चल रहा था वो वाला सिस्टम बन के आ रहा है, ठीक है, वो लोग मदद कर रहे हैं उनकी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये आधुनिक काल में दोनों के दोनों आते हैं। लेकिन इसी आधुनिक काल में ही जो है एक व्यवसाय सेवा का रूप भी विकसित हुआ है, और इसी कार्य को भी आप कैसे भी कर सकते हो, एक वैज्ञानिक ढंग से कर सकते हो, क्रमबद्ध तरीके से कर सकते हो, प्रविधि पर कर सकते हो, निपुणताओं पर कर सकते हो, कौशल पर कर सकते हो, इनके माध्यम से भी आप काम कर सकते हो, तरीके से कर सकते हो काम। तो यह आधुनिक काल में ही होगा। आधुनिक काल का मतलब आज का काल समझ लीजिए, वर्तमान वाला काल, ठीक है। तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आधुनिक काल में व्यवसाय आया है, ना कि प्राचीन में और ना कि मध्य में आया है। ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ तक क्लियर हो गया है? तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, बोलिए। जी सर। सर जैसे कि ये मध्यकाल का, जैसे प्राचीन काल तो प्राचीन हो गया, आपका मध्यकाल जैसे 18वीं सदी से स्टार्ट होता है, तो उसी प्रकार आधुनिक काल का भी कोई कालखंड है क्या, जो कितना शताब्दी से स्टार्ट होता है, ऐसा कुछ? 19वीं शताब्दी। अच्छा, हाँ, 19वीं शताब्दी। यहाँ हम बात करेंगे अब थोड़ा सा समाजकारी अर्थ के बारे में। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, कि समाज कार्य का अर्थ होता क्या है, ये भी जानना जरूरी ही होता है हम सभी के लिए, कि भाई समाज कार्य अर्थ होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, समाज कार्य केवल
समस्त ग्रस्त व्यक्ति को, समूह को, समुदाय को अपनी मनोसामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु तो सहायता प्रदान करने के संबंध में तो है, ये तो बात ठीक है। प्लस में उसको आत्म सहायता करने की क्षमता को विकसित करता है, ये भी ठीक है आपका। अच्छा, आप यहाँ पर मैंने एक शब्द बोला है आप सभी से, केवल समस्याग्रस्त को लेकर, ठीक है, केवल अब भाई बहुत सारी समस्याएं हैं, तो समस्याएं कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। केवल में यहाँ पे समस्याएं बहुत सारी है, चाहे वो केस वर्क की भी हो सकती है, ग्रुप वर्क की भी हो सकती है, कम्युनिटी वर्क की भी हो सकती है, मनोसामाजिक समस्या हो सकती है, शारीरिक समस्या हो सकती है, आर्थिक समस्या हो सकती है, सामाजिक समस्या हो सकती है, भाषी समस्या हो सकती है, नैतिकता वाली समस्या हो सकती है, एक्सेट्रा बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। उन सभी समस्याओं पर समाज कार्य होता है, ठीक है। और जैसा कि क्षेत्र आप जानते हैं, हर एक क्षेत्र में अलग अलग समस्याएं मिलेगी। कोई कहेगा भैया बड़े पैसे की बड़ी दिक्कत आ रही है, आप अगर चले जाइए सर्वे करने तो वो सीधा बता देगा भाई पैसे में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो वो सोचेंगे पैसे मुझे देंगे ये, तो उनके लिए तो फाइनेंशियल दिक्कत है, प्रॉब्लम है। अगर भाई उसके घर में कोई व्यक्ति है, बुजुर्ग है, पेंशन कोई चल रहा है या कुछ भी चल रहा, तो आप इस तरीके से उसे गाइड करेंगे कि भाई इसका फ़ायदा उठाइए, फिर ये आपके लिए है, ठीक है। इस तरीके से आप गाइड करेंगे तो आर्थिक स्थिति उसे धीरे धीरे मजबूत करेंगे या निकालेंगे वहाँ से, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम होता है। तो समाज कार्य अर्थ के मतलब होगा कि अनेक समस्याएं हैं, जाहिर सी बात है कठिनाइयाँ चली आ रही हैं, और यहाँ बेरोजगारी तो सबसे अहम बात है, और आप लोग ये तो जानते ही भली भांति तरीके से, है ना। और जो है गरीबी हो जाए, बीमारी हो जाए, निरक्षरता हो जाए, आदि बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसी नहीं कि केवल बीमारी ही, गरीबी ही, जो है निरक्षर यही नहीं है, और भी समस्याएं इसमें इंक्लूड हैं, है ना। आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, मनोसामाजिक समस्याएं, ये सभी की सभी समस्याएं जो है इन्वॉल्व है इसमें। मनुष्य का सामाजिक पर्यावरण प्रभावित होता है, ये प्रभावित लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। और समाज कार्य का एक व्यावसायिक सेवा है जिसमें मनोसामाजिक समस्याओं के समाधान व सेवा कार्य वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित प्रणालियों के द्वारा किया जाता है। अच्छा, ये तो आपको पता ही है कि मनोसामाजिक समस्याओं का समाधान कैसे करोगे, वैज्ञानिक ज्ञान तो मैंने कई बार आप लोगों से बोला है ना। तो जब भी कभी ऑप्शन में वैज्ञानिक ज्ञान मिले तो आप आंख बंद करिए और सीधा इसको सही मानिए, गलत कभी नहीं हो सकता ये, ठीक है। यदि व्यक्ति जो है स्वयं सदैव अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता है, तो जिन समस्याओं और कठिनाइयों का समाधान स्वयं नहीं कर सकता है, तो उन समस्याओं को हल करने के लिए समाज कार्य की सहायता प्रदान की जाती है। ऐसे में वो व्यक्ति जब किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाता है तो क्या किया जाता है, ऐसी कंडीशन पे सोशल वर्कर जाता है, और सोशल वर्कर उसकी समस्या का समाधान करता है। कैसे करता है आप जानते हैं, सामाजिक विज्ञान से वो चीज़ें निकल कर आई हुई हैं। जैसे हम कहें वैज्ञानिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, प्राविधिक तरीके से, कौशल के माध्यम से, इत्यादि क्रियाओं के माध्यम से हम क्या करते हैं, समाज कार्य करते हैं। और यही काम करता है सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी के साथ, और इसी तरीके से उसको मदद करता है, ठीक है। इस बात का आप लोग खास कर ध्यान रखेंगे। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क में कुछ व्यवसाय करने के प्रमुख अंग माने जाते हैं, कुछ अंग माने जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से समाज कार्य के अंग का बारे में अगर बात हो आप लोगों से, है ना, जब समाज कार्य अंग के बारे में बात हो आप लोगों से, तो आपको सीधा सीधा समझ लेना है कि यहाँ पे कार्यकर्ता हो जाएगा, सेवार्थी हो जाएगा और संस्था हो जाएगा। ये तीन चीज़ों का आप लोग खास कर ध्यान रखिएगा। ये समाज कार्य व्यवसाय के तीन अंग। तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई समाज कार्य व्यवसाय के अंग तो हमें पता ही नहीं है, ये तो हो सकता है समूह ग्रुप वर्क का हो, या तो हो सकता है कम्युनिटी वर्क में पढ़ाया गया हो। नहीं भाई, मैं आपको बता दूं सभी में अलग अलग है, ठीक है। कहीं पर अगर मैं बात करूंगा जहाँ पे ग्रुप वर्क या कम्युनिटी वर्क की बात करूंगा तो वहाँ पे समुदाय हो जाता है, और जब कभी मैं समूह की बात करूंगा तो वहाँ पे समूह हो जाता है। पैटर्न बाकी सेम रहेगा, ठीक है, पैटर्न बाकी सेम रहेगा। लेकिन समाज कार्य व्यवसाय की बात करूंगा तो वहाँ पर कार्यकर्ता सेवार्थी संस्था हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ लेना है यहाँ पर। तो ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा समाज कार्य व्यवसाय का प्रमुख अंग नहीं है, ठीक है भाई। ऐसे ऐसे ऑप्शन में आ जाएगा, या तो पूछ रहे कौन कौन से अंग हैं, ठीक है। तो अगर पता रहेगा तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज कहाँ कर पाओगे, है कि नहीं। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए समाज कार्य की परिभाषा के बारे में। तो समाज कार्य की परिभाषा के बारे में अगर मैं जिक्र करूँ आप लोगों से, तो देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर फ्रिंक के अकॉर्डिंग कि भाई समाज कार्य अकेले या समूह में व्यक्तियों का वर्तमान और भावी ऐसे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बाधाओं जो समाज में पूर्ण अथवा प्रभावपूर्ण सहभागिता को रोकती है अथवा रोक सकती है के विरुद्ध सहायता प्रदान करने हेतु तो प्रचलित जो सेवाएं होंगी उसका प्रावधान ही समाज कार्य कहलाता है। और ये बात फ्रिंक ने कहा है।
फ्रिंक ने बोला था कि भाई समाज कार्य जो होता है वो अकेले या समूह, अकेले का मतलब हो गया कि केस वर्क, और समूह का मतलब हो गया ग्रुप वर्क। तो ग्रुप वर्क में भी कर सकते हो और केस वर्क में भी कर सकते हो, कम्युनिटी वर्क में कर सकते हो। ठीक है। भावी सामाजिक और मनोसामाजिक बाधाएं, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि बहुत सारे समस्याओं के पक्ष होते हैं, जैसे मैं कह दूँ आपसे सामाजिक पक्ष, आपसे बोल दूँ नैतिक वाला पक्ष, मनोशारीरिक पक्ष, ठीक है भाई, बहुत सारे पक्ष हैं, भाषाई पक्ष। तो आप ध्यान रखिए ये सारे के सारे बाधाओं के रूप में आ जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 ही अब पॉइंट के बारे में बात किया है फिंक ने, और फिंक का कहना ये था कि भाई यही 2 नहीं है और भी है। ठीक है, ये आपको सिर्फ एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि ये समाज कार्य की परिभाषा है। ठीक है, समस्याएं बहुत हैं जो समाज में पूर्ण और प्रभावपूर्ण सहभागिता को रोकती है। मतलब अब यहाँ पर चाहे वो केस वर्क करे चाहे ग्रुप वर्क करे, इन ग्रुप वर्क केस वर्क के माध्यम से जो भी समस्या है उस व्यक्ति का, उस समस्या को क्या करती है, रोकने का काम करती है सोशल वर्क, और वही कहलाता है आपका समाज कार्य। ये फ्रिंक का कहना था, इस स्टेटमेंट का। आगे अगर हम बात करते हैं सामाजिक बाधाएं क्या क्या हो सकती हैं जी, सामाजिक बाधाएं क्या क्या हो सकती हैं सर इसमें? सामाजिक बाधाएं तो बहुत सारी हैं आपकी, जैसे उसकी सामाजिक बाधाएं, भाई अगर हम कहें कि उसके समुदाय में या उसके एरिया में, उसके क्षेत्र में जल का भराव हो, तो ये सामाजिक बाधा है एक प्रकार से। असामाजिक शब्दों पर जो है रोक लगाना चाहिए। किशोरावस्था के जो लोग हैं वो असामाजिक समस्या उत्पन्न कर रहे हैं उस क्षेत्र में, तो ये भी एक प्रकार का असामाजिक जो शब्दों का प्रयोग हो रहा है, ये भी सामाजिक बाधाएं ही हैं उस कम्युनिटी, उस समूह के लिए भी एक प्रकार से समाज कार्य में। ठीक है, बहुत सारी समस्याएं हैं सामाजिक बाधाएं। तो पर्यावरण भी आपके लिए एक प्रकार से कहीं ना कहीं भूमिका बन सकती है कि लोग वनों को, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, जल को जो है एक प्रकार से अगर मैं कहूँ तो अनिश्चित, मतलब एक प्रकार जहाँ पे निश्चितता नहीं है उसके बावजूद भी जल का जो है यूज़ करना, ठीक है, अनिश्चित तरीके से यूज़ करना जल का। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार की सामाजिक समस्या ही है कि नहीं? मतलब सर जो समाज के लिए बाधा खड़ी करे वह सारे अंग सामाजिक बाधाओं में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो है, वही है सामाजिक समस्याएं, जैसे जो सभी के लिए हो रही ना दिक्कत। अब जल के लिए सभी की दिक्कत हो सकती है। पेट्रोल, अब आप ऐसे भी सोच सकते हैं यहाँ पर कि भाई पेट्रोल यहाँ पे सामाजिक समस्या ही है, परंतु हम लोग क्या करते हैं, हम तो खरीद परचेज करते हैं पेट्रोल को। हमारे यही तो एक कमी है इंडिया में, भाई पेट्रोल है ही नहीं, है कि नहीं? बाकी सारी चीज़ें इंडिया में है कि नहीं? लेकिन अब जिनके पास पेट्रोल है इटली पे, अगर ईरान में, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके यहाँ नहीं पेट्रोल समाप्त होगा, उनके यहाँ में पेट्रोल समाप्त हो जाएगा, एक समय ऐसा भी आएगा, है ना? तो ये समस्या है हम सबके लिए, है कि नहीं? चलिए, तो ये महंगाई भी है, तो ये सभी से समस्या ही आ जाती है, मनोसामाजिक समस्या ही है। समस्या किसानों के लिए जो था, अशिक्षा, जैसे आपका सर अशिक्षा, राजनीति हस्तक्षेप या वित्तीय समस्या या कोई आपसी मतभेद जो भी होगा, ये सब समाज कार्य में बाधा आ जाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत ही सरल टॉपिक था ये तो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया है कि समाज कार्य में जब कभी वैज्ञानिक की बात करें, किसी कला की बात करें, तो वैज्ञानिक का मतलब हो जाता है विज्ञान से, और मानवीय संबंधों में निपुण, निपुण का मतलब क्या था, निपुण का मतलब क्या हो जाता है, निपुण मतलब क्या हो जाएगा भाई? जाहिर सी बात है, एक प्रकार से यहाँ पे कला हो जाता है। आप निपुण हो ना इसमें, किसी काम में बहुत ज़्यादा सक्षम हो। हाँ, निपुण जी, स्किलफुल, हाँ आप ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, किसी कौशल में या किसी चीज़ में आप सक्षम हो, तो जाहिर सी बात है वही काम करने की एक सबके अंदर थोड़ी ना कला है भाई। अब कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, अब तो अलग की बात है कि अन्ना हजारे जी को MSW तो नहीं किया है, उन्होंने एक प्रोफेशनल सोशल वर्क दे दिया, लेकिन आप लोग प्रोफेशनल हैं जो कि, ठीक है, आप लोग जो क्या है प्रोफेशनल समाज कार्य करता है ना? तो ये चीज़ें हैं, और इसमें आप निपुण है, और ये सभी के बस की बात नहीं है कि कोई भी कर ले ये काम, सबकी बस की बात थोड़ी ना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप सभी लोग। तो इसीलिए कहा जाता है कि समाज कार्य एक कला और विज्ञान है, और यह स्टेटमेंट वाल्टर एंड्रियास फ्रेडलैंडर का है, याद रखिएगा, वाल्टर एंड्रियास फ्रेडलैंडर का है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बनता है एग्जाम में इससे। फ्रेडलैंडर, देखो एक नाम बताऊं, फ्रेडलैंडर का नाम सर आप लिख दो, इस पर नाम लिख दो उनका, सर मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा। ओके, देखो एक फ्रेडलैंडर का नाम हो, ठीक है भाई, और अगर मैं आपसे बात करूं
तो ध्यान रखें आप लोग, जीन पियाजे का नाम हो, ठीक है भाई। और अगर मैं आप लोगों से बात करूं, क्या नाम उसका है, अल्बर्ट बेंडूरा का, जेबी वॉटसन का, एफ टोनीज का, ठीक है। ये ऐसे लोग हैं जो चाहे हैमिल्टन का, ठीक है, क्लार्क का, बहुत ट्रेकर का, ये ऐसे लोग हैं ना जो समाज कार्य में ये हमेशा आते हैं। बड़े फेमस पर्सन है ये सारे के सारे सोशल वर्क में, बहुत ही फेमस पर्सन है ये, एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं इनके। सर एक बार ऐसा करना, इनका नाम लिख के एक पेज पे बना के कौन कौन से हैं सर, और उनका लाइन बना के सर मेरे पे वो नहीं, और उनका क्या क्या कार्य है ये बता दें तो वो ध्यान में ज़्यादा रहेगा सर ऐसे। अच्छा जी, ठीक है। तो आप भी यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ तो उसे भी आप नोट भी कर सकते हैं, है ना। बाकी वो तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसा भी, तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में अब हम लोग, है ना। एलिस चेनी महोदय, अच्छा आप लोगों ने नाम सुना होगा, जब भारत में समाज कार्य व्यवसाय का रूप दिया गया तो टाटा इंस्टीट्यूट करके एक सोशल साइंस इंस्टीट्यूट है मुंबई में, आप सभी लोग जानते हैं, सर दोराबजी करके, मुंबई में 1936 में इसकी स्थापना की गई थी, है ना, टाटा महोदय के द्वारा। लेकिन एक बात आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर ध्यान रखना आप सभी लोग, हाँ, तो उसी दौरान एलिस चेनी ने अपनी परिभाषा भी दी थी। ये 1936 की परिभाषा है, उसी समय ये परिभाषा भी आई है, ठीक है। तो समाज कार्य में इन्होंने कहा कि एक ऐच्छिक प्रयास सम्मिलित है जिसका संबंध जो है सामाजिक संबंधों से है, जो वैज्ञानिक ज्ञान और विज्ञान प्रविधियों पर प्रयोग मिला। अब देखो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं हर एक बंदे की परिभाषा में वैज्ञानिक ज्ञान, विज्ञान प्रणाली इत्यादि चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है, और पॉजिटिव चीज़ों की बात किया जा रहा है, ऐच्छिक प्रयास की बात किया जा रहा है। तो इसका मतलब यही हो जाता है कि भाई समाज कार्य जो होता है ये क्रमबद्ध तरीके से होता है, ठीक है। सोशल वर्क कैसे होता है, क्रमबद्ध तरीके से होता है, और इस तरीके से जब कोई काम होता है तो वही हम कहते हैं ये समाज कार्य हो रहा है। और ये बात कहते हैं एलिस चेनी महोदय, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, और प्रणालियाँ कुल टोटल 6 होती हैं, आप सभी लोगों को पता है। 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप सभी लोगों को मैं बता चुका हूँ। एक आपका प्राथमिक प्रणाली है, दूसरा आपका सहायक प्रणाली है। प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत ये 3 नाम आते हैं, व्यक्तिगत समाज कार्य आता है, समूह समाज कार्य आता है, सामुदायिक संगठन आता है। सहायक प्रणाली में समाज कल्याण प्रशासन आता है, समाज कार्य शोध आता है, और सामाजिक क्रिया आती है। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन कौन से किसके अंतर्गत आते हैं। समाज कार्य का उद्देश्य जानते हैं आप क्या है? सोशल वर्क का उद्देश्य होता है, एक एम होता है। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे, समाज जो है समुदाय में मनोसामाजिक समस्याओं के कारणों का समाधान करना, एक प्रकार से उसका उद्देश्य है कि जो भी मनोसामाजिक समस्या है उसका निराकरण कर दिया जाए, उन कारणों का समाधान कर दिया जाए, यही तो उसका उद्देश्य है। उसका उद्देश्य है कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, ठीक है। समाज कार्य ये कहता है कि जो समुदाय में और समाज में जो व्यक्ति हैं, सदस्यों के संबंध का मधुर और सौहार्दपूर्ण बनाने में सहायता करना चाहिए। कहने का मतलब समझ गए होंगे आप सभी लोग कि जो समाज कार्य होता है वो चाहे समुदाय में हो या समूह में हो या केश वर्ग के माध्यम से हो, उसके माध्यम से जब भी आप कोई काम करेंगे तो आपका उद्देश्य यही होता है सौहार्दपूर्ण बनाने में। और सौहार्दपूर्ण मतलब होता है एक प्रकार से सकारात्मक चीज़ों में, उसके भावनाओं को, निगेटिविटी जो है उसके अंदर अवांछनीय जो क्रियाविधि है उसको समाप्त कर देना है। ये है सोशल वर्कर की भूमिका। सोशल वर्कर यही काम करता है, उसको सक्षम बनाने की बात करता है सामाजिक कार्यकर्ता। तो ये भी पॉइंट आपका सही माना जाएगा। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ना, ये जब कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बनते हैं ना तो ये खुद लिखे हुए आते हैं ऑलरेडी, इससे अलावा और कोई शब्द है ही नहीं। हाँ, अगर हम आपसे कहें कि सौहार्दपूर्ण की बात कहूँ तो सौहार्दपूर्ण की बजाय आपको मिल सकता है ऐच्छिक, और ऐच्छिक का मतलब हो जाता है भाई आपका पॉजिटिव। आपको मिल सकता है शब्द सकारात्मक, इसका मतलब क्या होता है भाई, यही होता है, यही शब्द मिलेंगे, मीनिंग बट यही निकलेगा आप लोगों का, ठीक है। मीनिंग एक ही निकलेगा, शब्द अलग अलग हो सकते हैं, है ना। तो व्यक्तियों में जिसको प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना और नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करना, ये भी एक प्रकार से क्या है, समाज कार्य की ही एक प्रकार की विशेषता आ जाएगी। विशेषता का मतलब आप ये समझिए उद्देश्य विशेषता दोनों सिमिलर ही होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन उद्देश्य का काम होता है वहाँ तक जाना, और विशेषता का मतलब ऑटोमेटिक वो चीज़ें इसमें यही काम करेगी।
ठीक है, यही काम करना ही करना है, उसकी विशेषता ये बताती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका जो उद्देश्य है प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना होता है, नागरिक अधिकार को प्राप्त करने में सहायता करने का ये उद्देश्य होता है उसका। सामाजिक उन्नति का विकास करने का अवसर प्रोवाइड करता है, लोगों की सामाजिक बुराइयों के प्रति चेतना जागृत करने की बात करता है, पर्यावरण को साफ स्वच्छ विकास के लिए अनुकूल रूप से बनाने में सहायता करता है ये, ठीक है। सामाजिक विकास में सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने की बात करता है, समाज में समस्याओं को दूर करने की बात करता है, लोगों की क्षमता का विकास करता है, सामाजिक परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार कानूनों का निर्माण करता है, वर्तमान में जो कानून और अधिनियम है उसको संशोधित भी किया जाता है, इसका सुझाव भी दिया जाता है, ठीक है। लोगों में जो है सामंजस्य की क्षमता का विकास करने में मदद करता है। ये सभी के सभी क्या है उसके भाई उद्देश्य तो हैं। लोगों की सामाजिक क्रियाओं का प्रभावपूर्ण बनाने में मदद करता है, व्यक्तियों को आत्म सहायता की क्षमता का विकास करता है, लोगों में अपनी जीवन की सुख शांति महसूस करने की बात करता है भाई। जाहिर सी बात है ये सभी के सभी समाज में जो है शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रयास करता है, लोगों को जो है मानसिक समस्याओं को समाधान करने में मदद करता है, लोगों के कल्याण के लिए उचित सामुदायिक संसाधनों की व्यवस्था भी करता है। विभिन्न प्रकार के कार्य हैं इसके जो उद्देश्यों के रूप में भी देखने को हमें मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका था उद्देश्य से प्रश्न बनेंगे तो आप लोगों से यही पॉइंट जो मैंने 18 लिखा हुआ है तो इसी में से कोई ना कोई मिलेगा, या तो आपको यही रहेगा बट शब्द थोड़ा सा अलग मिल सकते हैं, आपको शब्द जो है अलग मिल सकते हैं, बस पैटर्न यही रहेगा आप लोगों की एग्जाम में। अब हम बात करेंगे विशेषता। अभी हमने बात किया है उद्देश्य के बारे में। विशेषता क्या होती है? देखिए विशेषता कहती है कि जब भी कोई समाज कार्य होगा तो वैज्ञानिक तरीके से होगा, यह है विशेषता। अगर समाज कार्य वैज्ञानिक तरीके से नहीं हो रहा तो वो समाज कार्य है नहीं, ये तुरंत समझ आओ। और समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है, आपको पता ही है। और व्यवसाय सेवा का मतलब क्या होता है भाई? जाहिर सी बात प्रोफेशनल, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। समाज कार्य समस्याओं के मनोसामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, निदानात्मक मूल्यांकन कर उसके पश्चात प्रदान की जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कभी आप मनोसामाजिक समस्याओं का अध्ययन करेंगे तो अध्ययन कर रहे हैं निदान के लिए, तो निदान करेंगे, निदान के बाद उपचार करेंगे, उपचार के बाद मूल्यांकन करेंगे, और मूल्यांकन के बाद आप समाप्ति करेंगे, समाप्ति के बाद आप क्या करेंगे? प्रतिपुष्टि करेंगे। ये क्रियाविधि जो हो रही है एक समाज में जो भी समस्याएं इन्वॉल्व है उन समस्याओं को सुधारने की बात करते हैं। यही है प्रक्रिया, यही सोशल वर्क जो है माना जाता है। समस्याओं को इस तरीके से किया जाता है। पहले आप अध्ययन करो, अध्ययन करने के बाद आप क्या करो? निदान करो, निदान करने के बाद आप उसका उपचार करो, उपचार के बाद आप क्या करो? मूल्यांकन करो, और मूल्यांकन के बाद समाप्ति, समाप्ति के बाद क्या होता है? प्रतिपुष्टि होती है, ठीक है। तो ये भी स्टेप आप भी ध्यान रखा करें, ये जो कि यूजीसी में प्रश्न बनकर आया हुआ है, जो कि मैंने कल आप लोगों को करवाया था। अभी आगे अगर मैं बात करता हूँ, समाज कार्य समस्याग्रस्त व्यक्तियों को मदद करने का जो है कार्य है, और समाज कार्य सहायता किसी व्यक्ति और समूह अथवा समुदाय के लिए प्रदान की जा सकती है, ठीक है भाई। तो जाहिर सी बात है, ये तो सही है ना। समाज कार्य सेवार्थी में आत्म सहायता की क्षमता को उत्पन्न करना होता है। तो आप ध्यान रखिए, समाज कार्य सेवार्थी में आत्म सहायता की क्षमता को क्या करता है? विकास करती है, ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखना। यहाँ तक बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत? इसी के आधार पर आप लोगों को कल जो है क्वेश्चंस मिलेंगे सारे के सारे। एक बार कल क्वेश्चंस भी करना तो आप लोग आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, है ना। फिर आप समझ जाएंगे भली भांति तरीके से। समाज कार्य ध्येय और उद्देश्य। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक नाम सिर्फ याद ये रखिए कि दी अमेरिकन काउंसिलिंग ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन ने कहा है कि समाज कार्य कुशल, क्षेम, अवसर, संसाधन, क्षमताओं, मानवाधिकार और जीवन की गुणवत्ता को नीतियों और सेवाओं के सृजन द्वारा प्रोन्नत करता है। समाज कार्य वृत्ति गरीबी और दमन के उन्मूलन के लिए कार्य करता है। अब आपको मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें कुछ, आप भलीभांति तरीके से सभी सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा है कि भाई कुशल होना ज़रूरी है, उसको वैज्ञानिक तरीके से काम करना ज़रूरी है, ठीक है भाई। आपने देखा भाई कि संसाधन का होना ज़रूरी है, अवसर का देना भी ज़रूरी है। अगर आप अवसर ही नहीं देंगे उसे तो फिर वो जानेगा कैसे, है ना। अवसर देना ताकि सक्षम बनाना ना आपको, तो इसलिए उसे इंडिपेंडेंट बनाना, तो अवसर देना ही पड़ेगा फिर तो आपको, ठीक है। इन सभी चीज़ों का काम जो करता है वो दी अमेरिकन काउंसिलिंग ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन। अभी तक आपने कोई ये सारे शब्द जो मैंने अलग अलग तोड़ तोड़ के बता रहा था, अब ये सारे शब्द अगर एक साथ कहीं दिखेंगे
तो आपका दिमाग क्लिक कर देना चाहिए तुरंत कि ये तो अमेरिकन काउंसिलिंग ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन के अकॉर्डिंग बात चल रही है फिर यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका फिर सही हो जाएगा वहाँ पर सारे के सारे स्टेटमेंट। वृत्ति का मतलब होता है व्यावसायिक। अच्छा, आगे हम बात कर लेता हूँ एक और शब्द को लेकर, मिनहम और पिंकस करके एक नाम आप लोगों ने यूजीसी में देखा भी होगा, प्रश्न में आता है कई बार, क्वेश्चंस में आया हुआ है। तो एक शब्द बता रहा हूँ, इसका खासकर आप ध्यान रखिएगा, इजीली कर पाएंगे फिर। समाज कार्य के संकेंद्रण को श्रेणीबद्ध करने के उदाहरण में केस वर्क, व्यक्तिगत सेवा कार्य का मतलब होता है केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, और सामाजिक प्रक्रिया व्यवहार के क्षेत्रों, समस्या क्षेत्रों, जनसंख्या समूह, भौगोलिक क्षेत्रों के द्वारा विभाजित कर रहे हैं। इसका कहने का मतलब जो स्टेटमेंट था, कह रहा था कि जो समस्या का क्षेत्र है, जो जनसंख्या का समूह है, जो भौगोलिक क्षेत्र है, उनको विभाजित कर दिया जाए। बात समझ रहे हैं आप? मेरे कहने का मतलब ये है कि उसकी समस्या जो इतनी भी है, 10 हो सकती, 12 हो सकती है, इन समस्याओं को डिवाइड कर दो। जो समस्या इस व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस समस्या का चूज कर लो। ये कहता है पिंकस मिनहाम। पिंकस मिनहाम कहता है कि भाई ऐसा काम ही मत करो जहाँ पर ढेर सारा, मतलब अगर मैं कहूँ 100 लोग हैं तो 100 लोगों पर काम मत करो ना आप। 100 लोगों पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, पिंकस मिनहाम कहता है। पिंकस मिनहाम कहता है इन 100 लोगों में से 10 लोगों को निकालिए। समस्या कॉमन होनी चाहिए, लेकिन समस्या कॉमन होनी चाहिए 100 लोगों की। 10 लोगों को आप निकालिए और इन्हीं 10 लोगों पर, उनकी समस्या पर काम करिए। वो ऑटोमेटिक जब इन 10 पर काम करेंगे तो यहाँ 100 के 100 सुधर जाएंगे, ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके का काम करो, यही स्टेटमेंट है पिंकस और मिनहाम का, ठीक है। हमें पूरा क्षेत्र नहीं लेना है, पूरी जनसंख्या के बारे में, हमें एक उसी जनसंख्या का जो भी समूह होगा उनमें हमने कुछ एक सैंपल के रूप में, एक बेस्ट के रूप में हमने उसको चुनाव किया है और उसी चुनाव के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। ये पिंकस और मिनहाम का काम है, ठीक है। तो पिंकस मिनहाम बहुत ही ईजी है और ये कई बार प्रश्न आता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। बस मैं एक ही बात कहूँगा, इसको श्रेणीबद्ध करना मतलब एक प्रकार से कैटेगरीज में बांटना, बस यही कैटेगरी अगर आपको याद है तो पिंकस मिनहाम देखने के बाद कैटेगरी वाला शब्द ढूंढना ऑप्शन में, आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। देखना, कल मैं करवाऊंगा और जितने क्वेश्चन यूजीसी में हुआ है आप लोग देख लेना उसको, जरूर पिंकस मिनहाम को श्रेणीबद्धता को रिलेट करते हुए आगे बढ़ता है वो क्वेश्चंस, है ना। इसका यही एक सिंपल सी बात है इसमें, है ना। आगे अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे देखिए मंडल 1989 में ये भारत समाज कार्य के महत्व प्राप्त करने के बारे में कुछ बात बोला है इन्होंने। नाम है मंडल। 1989 में लिखते हैं कि समाज कार्य का अंतरहण भारत के जो है स्वातंत्रोत्तर, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? स्वातंत्र्योत्तर काल, स्वतंत्रता के बाद, हाँ। तो हाँ, यहाँ पर जो मंडल ने बात किया है समाज कार्य के परिप्रेक्ष्य में, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि स्वतंत्रता के बाद जो परिवार, बाल कल्याण प्रशासन के द्वारा जो भी अनुगामित हुआ है, जो चीज़ें आपके सामने आई हुई हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें आई हुई हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आपने अलग अलग श्रेणी में करके उसकी समस्याओं को परखा है, उसकी समस्याओं को जांच की, उसकी समस्याओं का परीक्षण किया है और उसी परीक्षण और उसी जांच के आधार पर आपने निष्कर्ष निकाला और उसी निष्कर्ष के बिहाफ पे आपने बताया कि इस व्यक्ति में इस तरीके से समस्या से समाधान किया जाएगा। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मान लीजिए अगर बाल कल्याण कर रहे हो, बाल कल्याण की बात कर रहा हूँ और बच्चों में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का आपने किया नोट कि भाई ये समस्याएं हैं। अब इन्हीं समस्याओं को नोट करने के बाद आपको लगा कि भाई ये समस्या आई कहाँ से, इस तरीके की क्रियाविधि जो आती है ये मंडल ने एक प्रकार से बताया, अपने निष्कर्षों में बताया है, निष्कर्ष के माध्यम से बताया है, ठीक है, निष्कर्ष के माध्यम से। जब कभी निष्कर्ष के आधार पर किसी समस्या का समाधान करने की बात करता है तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि रिसर्च का पार्ट होगा। दूसरी बात ये ध्यान रखना आप लोगों को
कि ये जो पार्ट है ये समाज कार्य का इम्पोर्टेंस बताता है कि जब किसी भी परिवार और बाल कल्याण, किशोर या स्त्री या विद्यालय या युवा या वृद्ध या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो भी वर्ग आ रहे हैं किसी भी चीज़ का, जब आप उनका निष्कर्ष निकालेंगे तभी हम उस काम को सही तरीके से कर पाएंगे। तो निष्कर्ष के आधार पे जो बताया गया है समाज कार्य, वो मंडल के द्वारा बताया गया है। बस इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, मंडल के अकॉर्डिंग। आगे मैं एक बात और कर लेता हूँ समाज कार्य के उद्देश्यों को लेकर। तो देखिए उद्देश्य शायद मैंने बता दिया, यहाँ पर वैसे देख लीजिए। निर्धनता का उन्मूलन करना होगा, मानवीय कुशल क्षेम को बढ़ावा देना, और उसके बाद दमन और सामाजिक अन्याय का समाप्त करना, और विभिन्न संगठनों को क्रियाशीलता और अंतःक्रिया को बढ़ावा देना, नीति का निर्माण एवं क्रियान्वयन करना। देखो बहुत सरल है, इसमें कुछ शब्द है ही नहीं, ठीक है भाई। नीति का निर्माण करो, क्रियान्वयन करो। जैसे नीति बना दिया, उसके बाद क्या करो भाई, कार्य को संचालित करो सुचारू रूप से, ठीक है। उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं, उसको पूरा करो, ठीक है। यही है नीति निर्माण और क्रियान्वयन का करना। नीति सेवाओं के द्वारा संसाधनों का अनुगमन करना हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद शोध और ज्ञान कौशल को विकसित करना, ये भी हो जाएगा समाज कार्य का उद्देश्य। तो ये तो सरल था, मैंने आप लोगों से करवाया भी था इसके बारे में, है ना। समाज कार्य एक वृत्ति के रूप में, देखिए अभी आप लोगों ने हालांकि जानते होंगे आप सभी लोग, अब्राहम फ्लेशनर का नाम 1915 में उसने एक शब्द दिया था, याद है किसी को क्या शब्द था उसका? शब्द नहीं, वाक्य कह सकते हो, शब्द ना कहकर वाक्य बोले तो सबसे बेटर रहेगा। क्या बोला था पता है कि आप लोग सभी को बताइए जरा, किसी ने पता है? आप लोगों को नहीं बता रहे हैं आप लोग? अरे भाई, क्या समाज कार्य एक व्यवसाय है? ये प्रश्न था उनका। सर ये हाँ है सर, हाँ। व्यवसाय है उनका हम सेवा के बदले मतलब अर्निंग करते हैं ना, इससे व्यवसाय है। देखो उन्होंने एक चीज बता दो, ध्यान रखना आप सभी लोग, दान और सुधार, दान और सुधार पर एक बल्टीमोर की सभा हुई थी। ध्यान रखिएगा, कौन सी सभा हुई थी? बाल्टीमोर, ठीक, बाल्टीमोर कहिए आप इसको। और जब ये बाल्टीमोर सभा हुई थी, ठीक है, तो ध्यान रखना उस सभा में 1915 में अब्राहम फ्लेशनर ने इस बात में कहा, अपनी स्पीच में इस बात पर बल दिया कि क्या समाज कार्य व्यवसाय है, ऐसे शब्द बोला। और इसने बताया कि व्यावसायिक शिक्षा में जो भी चीज़ें उल्लेखनीय हैं, जो चीज़ें हैं उसमें, जो भी चीज़ें या गुण या जो भी क्वालिटी उसमें पाई जाती हैं, हमें सबसे पहले उन व्यवसायों की पहचान कर लेनी चाहिए। और अगर आप ऐसी क्रियाविधि नहीं करेंगे तो फिर वो व्यवसाय समाज कार्य नहीं होगा। ये बात होती थी अब्राहम फ्लेशनर की बात, व्यावसायिक स्थितियों पर अपना विचार डाला था उसने कि क्या व्यवसाय समाज कार्य, क्या समाज कार्य व्यवसाय है। ये बात जो है समाज कार्य की व्यावसायिक स्थिति का मूल्यांकन करना था। इसका काम क्या था? व्यावसायिक स्थितियों का मूल्यांकन करना। 1915 में अब्राहम फ्लेशनर ने निष्कर्ष निकाल कर ये शब्द बोला था कि क्या समाज कार्य एक व्यवसाय है, 1915 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी ये, और उसी के समझ में मैं बात कर रहा हूँ। वृत्ति का मतलब ही होता है व्यवसाय, और समाज कार्य एक व्यावसायिक रूप में स्थापित तब होगा जब अधिक लोगों तक पहुँच होगी, जब लोगों की समस्या का निराकरण होगा, जब गरीबों की उपेक्षिताओं पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, असमानताओं को कम किया जाएगा, है ना, भेदभाव को कम किया जाएगा, अधिक मान्यता के लिए कार्य किया जाएगा, योग्य कार्यकर्ताओं के प्राप्ति के लिए कार्य किए जाएंगे, है ना। ये जब काम होंगे तब होगा वो व्यवसाय समाज कार्य, ठीक है भाई। ये चीज़ होगी समाज कार्य। देखिए यहाँ पर एक व्यवसायिक के रूप में आया हुआ है, और समाज कार्य एक व्यवसाय के रूप में कैसे, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। 1951 देखो, हॉलिस टेलर के अकॉर्डिंग इन्होंने अध्ययन किया और ये ज्ञान प्राप्त किया कि अमेरिका में जो समाज कार्य है वो अपने शैशवा काल में ही कहा जाता है। मतलब उस समय अमेरिका में समाज कार्य अपने शैशवा काल में ही कहा जा सकता है कि ये समाज कार्य व्यवसाय। इस तरीके का शब्द उसने अपना एक कोटेशंस दिया है।
और अभी तक समाज कार्य जो है समाज की वह विश्वास नहीं दिला सका है कि व्यवसाय के रूप में प्रशिक्षित व्यक्ति और अप्रशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा अधिक उचित और सुव्यवस्थित ढंग से सेवा कार्य कर सके या कर सकता है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे, प्रशिक्षित व्यक्ति का मतलब हो गया आप हो गए, और अप्रशिक्षित व्यक्ति वो हो गया जिसने कुछ काम किया ही नहीं है और वो सोशल वर्क का काम कर रहा है, मतलब डिग्री लिया नहीं है लेकिन वो सोशल वर्क काम किया है, कर रहा है। तो अधिक उचित और सुव्यवस्थित ढंग से सेवा कर सकता है, ये इसमें से कौन कर सकता है? इस तरीके की बात हॉलिस टेलर कहते हैं 1951 में, जब पहली पंचवर्षीय योजना आई थी तभी ये बात कही गई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब 1990 की बात करें तो यहाँ पर उसकी दशक में याद रखिए परोपकार संगठन समिति के कार्मिकों ने इस बात पर आवश्यकता महसूस की गई कि उसने मेहनती इच्छा जागृत हुई और समाजकारी एक व्यवसाय स्थिति प्रदान किया गया। तो ये 1890 की बात हो रही है, परंतु 19वीं सदी में आया है। आप लोग इसे जानते हैं भली भांति तरीके से, लोगों का अलग अलग स्टेटमेंट था, अलग अलग लोगों का विचार था इस पे, है ना। अब यहाँ पर देखिए, समझ में आ रहा है आप सभी को? बता दीजिए एक बार। तो हाँ, ये देखो व्यवसाय समाज कार्य के बारे में है ना। और आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे पॉइंट क्या है। फ्लेक्सनर का विचार आ गया, देख लीजिए यहाँ पर, देखिए विचार 1915 की बैठक, अब्राहम फ्लेक्सनर का क्या समाज कार्य एक व्यवसाय है, दान और सुधार बल्टीमोर की सभा, है ना, 1915 में निष्कर्ष हो किया था। पर बेसिकली मूल्यांकन बेस्ड रहा था, है ना, वो व्यावसायिक स्थितियों का मूल्यांकन करना ही था, इसका काम यही था 1915 में, है ना।